दोस्तों नमस्कार। आज पेश है एक कविता औरत। इस कविता को लिखा है रमाशंकर यादव विद्रोही जी ने। विद्रोही जी के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, किस्से कहानियों के रूप में। आइए सुनते हैं कविता। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। कुछ औरतें चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूं, करता हूं, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिगरियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम किए हुए हैं। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूद कर या चिता में जलकर मरी हैं, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानों को दोबारा कलम बंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूं जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपने 7 बित्ते की देह को ता जिंदगी समोए रही और कभी भूल कर बाहर की तरफ झांका भी नहीं। और जब बाहर निकली तो औरत नहीं, उसकी लाश निकली, जो खुले में पसर गई है मां मेदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती वाता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित, तमगों से लैस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही हैं। जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें और जोर से रोती हैं, मर्द और जोर से मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी। मैं यह नहीं होने दूंगा। दोस्तों, ये रही एक कविता। इस कविता को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। अपनी राय भी हमें जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।